अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये रात का टाइम था, मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है ना बिरयानी बना रही थी, क्योंकि मुझे जाना है अपनी बहन के घर। तो मैंने सोचा उनके लिए खाना बना लेती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के साथ बिरयानी की जो होममेड रेसिपी है ना, जो होममेड मसाला होता है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट भी आया था और मुझे डीएम भी आए थे कि मैं शेयर करूं। तो यहाँ पर मैंने ना स्क्रीन पे सारे जो मसाले हैं वो लिख दिए हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ ये सारे मसाले हैं, उसके साथ ना एक ट्विस्ट के लिए मैं स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ शान का। और ये जाता है, अगर तो मैंने एक बेबी चिकन लिया है तो बस मैं 1 स्पून डालूँगी भर कर इसका, तो वो बहुत अच्छा सा टेस्ट दे देता है। वैसे भी मैंने अपनी प्रॉपर बिरयानी की रेसिपीज़ आप लोग के साथ बहुत दफ़ा शेयर की हुई हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। साथ ही साथ मैंने ना ये तंदूरी जो चिकन है वो भी मैंने रेट कर दी थी, उसके भी इंग्रेडिएंट्स मैंने स्क्रीन पर लिख दिए, आप लोग जो है वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी से बना रही थी बिरयानी और मैं क्विक रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं थोड़ी डिफरेंट बिरयानी बना रही हूँ। नॉर्मली जो मैं बनाती हूँ वो दम वाली बनाती हूँ, लेकिन आज मैं कोरमा बनाऊँगी। तो मैंने चिकन जो मैंने रेट की थी ना, उसको ऑयल और अनियंस में अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दही। नॉर्मली जो मैं बनाती हूँ उसमें मैं दही नहीं डालती, लेकिन ये जो भुनी हुई बनाती हूँ ना, जो पूरा कोरमा बनाते हैं, उसमें मैं दही डालती हूँ। और दही भी मैंने थोड़े से मिल्क के साथ, दूध के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर मैंने इसको फेंट के डाला था। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। अच्छा, टमाटर जो है, जो दूसरी बिरयानी होती है उसमें मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ, इसमें मैंने कैन के यूज़ कर लिए थे। अच्छे लगते हैं ये, पता है इनका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आता है दोनों बिरयानी का। तो जो कैन के होता है उनका बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पर मेरा कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया था, मैंने गार्निश भी कर लिया था और फिर मैंने बस राइस ऊपर डाल दी थी जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अच्छा, कुछ लोग 2 लेयर्स भी करते हैं, मैं सिर्फ 1 लेयर करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई थी। और मैंने क्या किया था, इन बिरयानी को ना ठंडा करके पूरी बिरयानी को इसके बॉक्सेस बना लिए थे और फ्रीज़र में डाल दिए थे। आप यकीन करें, पहले मैं बिल्कुल भी राइस को जो है फ्रीज़ नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने फ्रीज़ करना स्टार्ट किया है तो बहुत अमेजिंग निकलते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है और अब मैं जा रही थी अपनी बहन के घर। फाइनली अब मैं जा रही हूँ, बहुत लेट जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था हॉलीडेज़ के स्टार्टिंग में। लेकिन मैंने सोचा चलो पहले घर के कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम थे जो घर के पेंडिंग पे थे और बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे ना, तो मैंने सोचा वो आराम से हो जाएंगे क्योंकि स्कूल रन्स नहीं करने थे। और माशाल्लाह बच्चे देखें बड़े हो गए हैं, तो ये भी नहीं होता कि बच्चे घर पे हों तो फिर काम नहीं होंगे। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे घर पर होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी असल में हॉलीडेज स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन के घर आ गई थी, हमने आराम से बैठे रिलैक्स किया। ये रात का टाइम था, मेरी बहन ने ना मेरे लिए लस्सी बना दी थी। बहुत अरसे के बाद मैंने लस्सी पी थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो है ना, बस हम लोग सो गए थे, बहुत थक गई थी मैं। एंड यहाँ पर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। मेरी बहन गई थी कुछ काम से, तो मैं अली रज़ा को देख रही थी। और आप लोगों में से ना किसी ने कमेंट किया था, मेरी बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से एक में किसी ने कमेंट किया था कि अली रज़ा और जो मोहम्मद अली है, ये दोनों मेरे जो बहन है उनके बेटे का नाम है, तो दोनों का अली अली नाम है। तो बेसिकली दोनों का डिफरेंट नाम है, एक साथ बोलते हैं, एक का मोहम्मद अली है और एक का अली रज़ा है। तो ये बहुत डिफरेंट नेम है दोनों। तो बस खैर, यहाँ पर अब मेरी बहन आ गई थी और जो अली रज़ा था वो भी सो गया था। तो हमने सोचा जल्दी से बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सहरा को और मेरी बहन को मशरूम्स बहुत पसंद है। मुझे अच्छे लगते हैं, मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ मशरूम्स की। तो खैर हम लोग यहाँ पर मशरूम्स बना रहे थे और टमागो याकी एग बना रहे थे। और इस तरह का प्लेटर बना देते हैं ना सुबह बच्चों के लिए, तो बहुत आसानी हो जाती है। बच्चे जो है ना काफ़ी देर तक फुल रहते हैं, तो वो फिर स्नैकिंग नहीं करते। थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ कि बच्चे स्नैकिंग करें ना, तो फिर हमने उनको लंच दिया था। अच्छा, आज तो बहुत ही अमेजिंग लंच था, डिनर था। हमने आज ना लेट लंच किया था और अर्ली डिनर किया था, वो आगे व्लॉग में आप लोग को बताती हूँ। बच्चों ने अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था और यहाँ पर रूटीन इतना डिफरेंट हो गया है ना अली रज़ा के होने के बाद। मेरी बहन इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है, ऑब्वियसली जब न्यू बॉर्न होता है तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन हो जाता है और इतना डिफरेंट रूटीन हो जाता है। तो मुझे सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे जब अमीलिया का टाइम था रिसेंटली, कुछ साल पहले, क्योंकि अमीलिया मेरी लास्ट है ना, सेकंड है और लास्ट है।
तो यहाँ पर जो है ना मैं इतना अजीब सा फ़ील कर रही थी कि वक्त तो गुज़र जाता है और वो मोमेंट्स इतने याद भी आते हैं, लेकिन ये कि मैं बहुत एट द सेम टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा भी कर रही थी कि सब अच्छे से हो जाता है, बच्चे पल जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ख़ुद खा लेते हैं, ख़ुद पी लेते हैं, बातें करते हैं, घूमते हैं, जब बच्चा बोलने लगता है ना तो माँ के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तकरीबन जब तक बच्चा बोलता नहीं है ना तब तक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है सिचुएशन, क्योंकि बच्चा जब तक कम्युनिकेट नहीं करता तो माँ को पता भी नहीं चलता कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ख़ैर, यहाँ पर जो है मैं बच्चों को लेकर और अपनी बहन के साथ जा रही थी बाहर। आज हम लोग जा रहे थे रॉयल नवाब, और ये हमारा, आप लोग को पता है जो लोग मुझे बहुत पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं, कि हमारा फ़ेवरेट रेस्टोरेंट है ये। कुछ टाइम पहले ना मुझसे मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था मेरे बालों के बारे में कि मैंने केराटिन करवाया हुआ है या क्या है, मतलब कोई ट्रीटमेंट ली हुई है। तो मैंने 2 साल पहले केराटिन करवाया हुआ था, लेकिन अब वो केराटिन सारा जा चुका है, तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान जाऊंगी तब करवाऊंगी। तो ये जाने से पहले हम लोग जो है ना एवरी डे जब भी घर से निकलते हैं, बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं कहीं भी, तो हम ये दुआ पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी आज शेयर करती हूँ कि हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं बच्चों के साथ। तो माशाल्लाह बच्चों को भी याद हो गई है। जो है ना एक तो नवाब मेरे घर के करीब, वहाँ पर नहीं जा रहे। अब ये दूसरा नवाब है जहाँ पर हम नॉर्मली जाते थे बहुत पहले, जो वो बिल्डिंग में है। तो 2 नवाब की ब्रांचेज़ है लंदन में, तो अभी हम लोग वो पहली वाली ब्रांच में जा रहे हैं और वहाँ से हमारी इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ भी जुड़ी हुई है। तो मैंने आप लोग को दिखाया हुआ पहले कौन सी ब्रांच है, लेकिन मैं भी आप लोग के साथ फिर से शेयर करती हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और आप लोग को पता है मुझे नवाब कितना अच्छा लगता है। एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पर हर तरह का खाना होता है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कि जैसे किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हमें कुछ ऑर्डर करना होता है और वही चीज़ बस खानी होती है। बफ़े का यही एक अच्छी बात होती है कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें खा सकते हैं। तो यहाँ पर भी नवाब में ना चाइनीज़ भी होता है और हर तरह का मीठा होता है, देसी फूड होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ। अच्छा, एक और बात कि जो मेरा फ्रंट का कैमरा है ना, वो कैमरा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है वो थोड़ा सा स्क्रैच तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, मुझे वो चेंज करना है। तो उसकी वजह से जब मैं फ्रंट से वीडियो शूट करती हूँ ना, तो ये जो आप देख रहे होंगे आगे ब्लरी सा होता है वो आ जाता है। तो खैर मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, पता नहीं है क्यों मुझे हम बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं। अब मैं इंशाल्लाह घर जाऊँगी तो मैं जल्दी से जाके ना ऑर्डर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग आए थे साउथ हॉल, और साउथ हॉल में पहले कभी भी नहीं आई। जो लोग लंदन में रहते हैं, जो लोग यूके में रहते हैं, अराउंड लंदन एरियाज़ बेसिकली, तो उन लोग को पता होगा यहाँ पर साउथ हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडियन एंड पाकिस्तानी दोनों बहुत अमेजिंग देसी चीज़ें मिलती हैं, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर तो खैर हम लोग कुछ शॉपिंग करने तो नहीं आए थे, यहाँ तो हमें नवाब जाना था, जो कि हम यहाँ पर आ गए हैं, तो उसके लिए गए थे हम लोग साउथ हॉल। तो मैं और मेरी बहन यही सोच रहे थे इंशाल्लाह जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके हम लोग एक दिन प्लान करेंगे, साउथ हॉल जाएंगे और वहाँ से अपनी सारी देसी चीज़ें लेकर आएंगे। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था उसी वक्त शॉपिंग करने का, लेकिन बच्चे साथ थे और हमें आगे जाना था खाने पे। तो यहाँ पर मैंने अपनी बहन से बोला जाके पहले तुम खाना लेकर आ जाओ, तब तक मैं यहाँ पर मोहम्मद अली को देखती हूँ, सॉरी अली रज़ा को देखती हूँ। अच्छा, एक बात यह है कि मोहम्मद अली इतना ज़्यादा ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है ना कि जब भी मैं अली रज़ा की कोई बात करती हूँ तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली मोहम्मद अली निकलता है, जो मेरी बहन का बड़ा बेटा है। तो खैर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और आप लोग के साथ मैंने पहले बहुत दफ़ा शेयर की हुई है ये रेस्टोरेंट। तो बस यहाँ पर हम लोग ने अच्छे से खाना खाया, और वही बात ना कि यहाँ पर भी बहुत डिफरेंट था इस बार, क्योंकि जो मेरी बहन थी वो इतनी बिज़ी थी अली रज़ा के साथ। छोटा बच्चा तो अपना पूरा टाइम लेता है, तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे, टर्न बाय टर्न कर रहे थे। पहले वो जा रही थी, फिर मैं जा रही थी, तो माशाल्लाह से इसी तरह से गुजर गया और बहुत मज़ा आया। साथ में जो है ना हमने अपनी खीर पूरी आराम से एंजॉय की, क्योंकि उस वक्त अली रज़ा सो चुका था। एंड फिर हमने ना टेक अवे भी ले लिया था घर के लिए। अच्छा, हम लोग जो है ना वो टाइम याद कर रहे थे, माशाल्लाह से देखिए टाइम गुजरते हुए पता नहीं लगता कि जब मैं और तम्मत यहाँ पर आए थे। अच्छा, तम्मत जो है ना यूके आई थी मुझसे 1 साल बाद, और मैं 1 साल पहले आ गई थी।
तो जब सबसे पहले जो मेरी थी वो सैरा हुई थी, और सैरा छोटी सी हुआ करती थी। तम्मत जो है मेरी बहन उस वक्त मैनचेस्टर में रहा करती थी। तो उस वक्त क्या होता था कि मैं अमीलिया को, सॉरी सैरा को, छोटी सी थी वो, उसको ले लेके मैनचेस्टर जाया करती थी अकेले। और बचपन से ना हम लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला है, उनके साथ ट्रैवल किया है। और मैंने और मेरी बहन ने तो माशाल्लाह से साथ इतना किया है शुरू से। तो पहले वो सिर्फ सैरा हुआ करती थी, उसके बाद माशाल्लाह से मोहम्मद अली आया, मोहम्मद अली के बाद अमीलिया आई, और इसी तरह से हम लोग घूमते फिरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह से अली रज़ा की भी एंट्री हो चुकी है। तो मतलब 4 बच्चे हो गए हैं। टाइम इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। अब तो 14 ईयर्स होने वाले हैं मुझे यहाँ पर आए हुए, और मेरी बहन को 13 इयर्स। तो बस इसी तरह से टाइम गुज़र जाता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जो भी टाइम गुज़र रहा है उसको एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अम्मी एक बात कहा करती हैं कि जो वक्त भी गुज़रे ना, खैर का गुज़रे। और सही बात है, जो भी वक्त गुज़रता है उसमें आप लोग खुश रहने की कोशिश करें। देखिए लाइफ में प्रॉब्लम्स तो सबकी होती हैं, मतलब मेरी लाइफ हो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री है। मेरी बहन है, मेरी और बहनें हैं, मेरे माँ बाप हैं, सब हैं। खैर अब्बा तो नहीं है मेरे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन जो फैमिली होती है हमारी, मतलब सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। कोई इंसान ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन खुश रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि खुश रहें, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो भी है। और जो वक्त अच्छा गुज़र रहा है, खैर का गुज़र रहा है, उसके लिए भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। यही एक चीज़ है जो हमें सुकून देती है उस रब पे। वो कहते हैं ना, एक तवक्कुल होता है, तो वो हमें बहुत सुकून देता है, और वही हमारी ज़िंदगी में काम आता है। तो बस यहाँ पर हम लोग साउथ हॉल वापस आए थे घर जाते हुए, और फिर हम लोग आइसलैंड चले गए थे। हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, हमने वो ले ली थी। तो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अब तो मैं अपनी बहन के आ गई हूँ, तो यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा, या देखते हैं किस तरह से होता है। आप लोग के साथ सब शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।